नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हकीकत में देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए बहुत दुख का दिन है, क्योंकि इस दुनिया में भगवान के शुद्ध भक्तों की बहुत कमी है, जो हमें भगवान के धाम जाने का मार्ग बताते हैं अपने आचरण से। और श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऐसे भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। श्रील प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य थे। उनके राधानाथ महाराज गोपाल कृष्ण महाराज को कहते हैं कि हकीकत में आप प्रभुपाद नहीं हैं। गोपाल कृष्ण महाराज को क्या लक़ब दिया? प्रभुपाद नहीं। मेरा पर्सनली महाराज से बहुत ही अटैचमेंट है। मैं हमेशा से महाराज के नक्शे कदम पर उनका जो जज्बा है, वो जो कितनी सिंसियर तरीके से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने में रोल मॉडल हम सबके लिए है। हम सब देख सकते हैं महाराज इतने बूढ़े भी हो गए थे, महाराज फिर भी दंडवत प्रणाम करते थे। उनके घुटनों में भी दर्द होता था, वो फिर भी प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करते थे, गौरदेताई को दंडवत प्रणाम करते थे, राधा पार्थसारथी को दंडवत प्रणाम करते थे, सीताराम को दंडवत प्रणाम करते थे। और उनके गुरु भाई उनसे मिले तो उनका कितना हम्बल एटीट्यूड था, वो उनको भी प्रणाम करते थे। ऐसे हम सब वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल आचरण। दो तरह के भागवत होते, एक पुस्तक भागवत, एक व्यक्ति भागवत। भागवत ही भक्त के रूप में आते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली भक्ति करना सिखा सके। महाराज ऐसे भक्त हैं। डॉक्टरों ने कहा, डिसाइपल ने कहा, महाराज अच्छे से अच्छी दवाई का प्रबंध किया जा रहा है। महाराज ने कहा, मेरे लिए अच्छी दवाई यही है कि सारे डिसाइपल्स, मेरे सारे फॉलोवर्स अगर 16 माला जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, ध्यान से जप करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो हमें इस बात को बिल्कुल अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हमें 16 माला में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। 16 माला महाराज को बहुत खुशी देने वाला है। हमें 16 माला जप करना है, ध्यान से जप करने का प्रयास करना है। ये महाराज का आदेश है हम सब के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने हैं। दूसरा, यहाँ वहाँ महाराज ने अपने जीवन से हमें सिखाया एक संप्रदाय में किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, वो कोई दूसरी तीसरी बात नहीं बोलते थे। केवल श्रील प्रभुपाद जी के, गौरंग महाप्रभु के, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों के अलावा कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं। ये बहुत बड़ी हमें एक सीख मिलती है महाराज से। महाराज का जीवन, एक एक क्षण उनका हमारे लिए बड़ी शिक्षा है। तो आज हकीकत में देखा जाए तो बहुत दुख का दिन है कि ऐसे आचार्य जो हम सबको उत्साहित करने वाले, हम सब की गलतियों को नजरअंदाज करके बार-बार हमें उत्साहित करने वाले कि कृष्ण की सेवा में लगो, अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन हमारी बहुत बड़ी कोताही है कि हम इन बातों को नहीं समझ सके।
वो बारंबार बारंबार अपने आचरण से, अपने वाणी से हमें बताते रहे, अपने जीवन से बताते रहे कि किस तरह से शुद्ध भक्ति की जाती है। मैं महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था। महाराज कह रहे थे कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन सुर संगीत में निपुण है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन ज्ञान में निपुण है, ये नहीं देखना है कि बहुत किसी का मधुर कंठ है तो हम उसके पीछे भागे, यहाँ उसका बहुत मधुर कंठ है तो उसका कीर्तन सुनना चाहिए, या बहुत ज्ञानी है तो उसका कथा सुनना चाहिए। हमें उसके पीछे जाना है। महाराज ने कहा कि जो प्योरिटी, जो शुद्धता के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने जीवन में, शुद्धता के लिए, अगर वो शुद्धता के लिए अगर अपने जीवन में शुद्धता के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, सवेरे मंगल आरती में नहीं उठता है, 16 माला जप नहीं करता है, 4 नियम का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का क्लास नहीं सुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। महाराज के शब्द है और ये रियल बात है, बिल्कुल रियल बात है। महाराज इतना बीमार होने के बाद भी आप देखिए, वो दीप भारी लगता था, गर्दन कैसे झुक गई थी, फिर भी मंगल आरती में आपको ऑल्टर में नजर आए। मंगल आरती कभी मिस नहीं करते। हमें थोड़ा सा बीमारी हो जाती है, मंगल आरती मिस, और इतना बहाना मंगल आरती में, तो क्या हम महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते? कृपा प्राप्त करने का मतलब है उनकी वाणी पर चलना। वापुस बेटर देन वाणी। उनकी वाणी पर अगर हम चलते हैं, 16 माला जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, वैष्णव अपराध से बचते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते हैं, उसी का प्रचार करते हैं, महाराज हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमें बहुत कभी अपने ऊपर वर्क करना है, हमें मंगल आरती मिस नहीं करनी है, 16 माला जप करना है ध्यान पूर्वक। और श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है, चाहे हमारा नाम हो नाम ना हो, चाहे कोई हमें पूछे ना पूछे, लेकिन हमें जैसे आचार्य ने बताया है करके वैसे ही करते 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 करते। जब श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में आए थे, उन दिनों महाराज ने देखा कि दिल्ली में इतना कोई बड़ा मंदिर नहीं है कि जहाँ पर प्रभुपाद जी का जहाँ रखा जाए। ये बात उनके दिल में थी। महाराज ने ये बात इतना सीरियसली लिया कि आज दिल्ली के कोने कोने में महाराज ने केंद्र स्थापित कर दिए और हजारों हजारों भक्तों को 1 मिनट महाराज वेस्ट नहीं करते। महाराज कहते हैं मेरा 1 मिनट करोड़ डॉलर से भी वापस नहीं लिया जाए। तो मैं महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, उनके जीवन चरित्र को उनके वीडियो के द्वारा, उनके लेक्चरों के द्वारा, उनके शिष्यों के ग्लोरिफिकेशन के द्वारा बारंबार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।